हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आप लोग के इतने सारे कमेंट आए हैं कि चेकलिस्ट का जो पीडीएफ है वो कैसे आप डाउनलोड करेंगे और कहाँ से लेंगे। और चेकलिस्ट में जो 5th नंबर पे टीएमआई का ऑप्शन है, ट्रेवल मेडिकल इंश्योरेंस का, तो वो मेडिकल इंश्योरेंस आपको कौन से इंश्योरेंस कंपनी से लेना है और वो कहाँ से मिलेगा आपको, तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगी और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वहां से जाकर के आप लिंक ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने सिस्टम से या अपने फोन से ही इस पीडीएफ को निकाल कर आप उसका प्रिंट आउट लेने के बाद आप उस कंपनी से, जो इंश्योरेंस कंपनी है, उस कंपनी से इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और उस चेकलिस्ट को डाउनलोड करके आप सारा डॉक्यूमेंट्स का प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। तो वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को आप किस तरह से सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपको government.pl की वेबसाइट पर आना है, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर देखिए पोलैंड इन इंडिया, क्योंकि इंडिया से आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो पोलैंड इन इंडिया ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसके बाद ये सामने आपको दिख रहा है काउंसिलर इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, पासपोर्ट्स, वीजाज, लीगल इश्यूज, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, डॉक्यूमेंट रेडी फॉर कलेक्शन। तो ये सारा जो है डिटेल में आपको दिया है। जो भी आपको वीजा डिसीजन स्टेटस जो भी आपको देखना है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो क्योंकि हमें आपको चेकलिस्ट के बारे में बताना है तो काउंसलर इन्फॉर्मेशन में हमें जाना होगा वीजाज पर, क्योंकि वीजाज के लिए आपको चेकलिस्ट चाहिए। और यहाँ पर वीजाज का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो गया इस तरह से। यहाँ पर क्योंकि आप नेशनल वीजा वर्क के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, स्टडी का यहाँ पर अलग से दिया हुआ है। डी टाइप नेशनल वीजा अलग है, सी टाइप सेंजन वीजा अलग है और ए टाइप एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा ये डिफरेंट है। तो आप डी टाइप नेशनल वीजा के लिए वर्क के लिए कर रहे हैं तो इसके लिए आपको चेकलिस्ट चाहिए। तो चेकलिस्ट के लिए आप नीचे इस तरह से डी टाइप नेशनल वीजा वर्क पर इस तरह से क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने पूरा डिटेल्स में ये ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं डी टाइप नेशनल वीजा वर्क, और यहाँ पर आपको ब्लू कलर में आपके लेफ्ट साइड में ये दिख रहा होगा। तो नेशनल वीजा वर्क के लिए मोस्टली यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑप्शन है खुल गए हैं। तो आपको चाहिए चेकलिस्ट। चेकलिस्ट के लिए आप जैसे ही स्क्रॉल करेंगे नीचे डाउन में ये देखिए मटेरियल्स में लिखा हुआ है चेकलिस्ट नेशनल वर्क, मीन्स यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड के लिए भी दिया गया। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इस तरह से। तो मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, फिर भी मैं यहाँ पर फिर से डाउनलोड कर रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ किस तरह से ओपन हो जाएगा। तो चेकलिस्ट फॉर पॉलिश नेशनल वीजा वर्क, ये सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और इस चेकलिस्ट को देख करके ही आपको नेशनल वीजा के लिए डॉक्यूमेंट्स जो है रेडी करने हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है सब कुछ डिटेल में। द एप्लीकेशन मटेरियल शुड बी प्लेस्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर, इस तरह से आपको ऑर्डर में सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है। और आप लोग के कमेंट्स थे कि ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है, आपको इंश्योरेंस कहाँ से लेना है, मोस्टली लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं। तो यहाँ 5th नंबर में आप देख सकते हैं ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस टीएमआई। तो इसको आपको पूरा पढ़ना है और देन यहाँ पर ब्लू कलर में आपको शो कर रहा है, एक वेबसाइट शो कर रही है कि आपको जो है अवेलेबल एट, इस वेबसाइट का नाम दिया गया है हैंड रिटन सर्टिफिकेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड, द नेम ऑफ द insured should be written in Latin alphabet, TMI must be valid in the Schengen area and for the entire duration of stay. TMI minimum coverage is 30,000 euro and it must cover cost of any emergency medical treatment and repatriation for medical reasons as well as in case of death, रिपाट्रिएशन ऑफ द डिजीज्ड। तो यहाँ पर दिया नेम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस नंबर, वैलिडिटी फ्रॉम। और ये डिटेल आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पर इस तरह से आप डिटेल्स कैसे निकाल पाएंगे, ये आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन नहीं होगा। तो ये चीज जो है मुझे आपको बतानी है कि इसको आपको कहाँ से लेना है। ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है, आप लोगों ने कंपनी की इंफॉर्मेशन पूछी है कि कौन कौन सी कंपनी से आप ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस पोलैंड के लिए, नेशनल डी टाइप वीजा के लिए आप ले सकते हैं। तो इसके लिए चलिए मैं बैक लेकर चलती हूँ और ये जो चेकलिस्ट के डॉक्यूमेंट जो हैं जो मैं इसमें बता दे रही हूँ आपको, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसी के अकॉर्डिंग ही आपको सब प्रिपेयर करना है। तो ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस के लिए आपको कंपनी कहाँ से देखनी है कि कौन सी कंपनी से इंश्योरेंस होगा, इसके लिए हम चलते हैं बैक और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको कौन कौन सी कंपनी से टीएमआई पोलैंड वीजा के लिए ले सकते हैं। तो यहाँ बैक आने के बाद देखिए ये यहाँ पर हम लोगों ने खोला था चेकलिस्ट नेशनल वर्क, और उसके बाद बैक जाएंगे, सेम ऊपर स्क्रॉल करेंगे आपको तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ है व्हाट डॉक्यूमेंट डू आई नीड टू सबमिट। आपको कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करने हैं इस पर आपको क्लिक करना है इस तरह से। तो यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाएगी। चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नेशनल वीजा फॉर वर्क इज पब्लिश वीडियो इन
द पार्ट मटेरियल्स, ये सब आपको पढ़ना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आप नीचे आएंगे, मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी फाउंड ऑन द वेबसाइट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स अंडर द लिंक, और ये डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर ब्लू कलर में जो आपको शो कर रहा होगा, आप इसको फ़ोन से ही कर सकते हैं या फिर लैपटॉप से भी कर सकते हैं। आप जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उस सिस्टम से यूज़ कर सकते हैं इस वेबसाइट को। इस पर क्लिक करेंगे आप इस तरह से, तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। तो ये वीज़ा का ओपन हो गया। यहाँ पर सी टाइप वीज़ा के बारे में भी दिया गया, वीज़ाज इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो क्योंकि आप डी टाइप नेशनल वीज़ा के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर आप, तो यहाँ पर देखिए व्हाट इज़ अ डी टाइप नेशनल वीज़ा, ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। और सेम यहाँ पर देखिए नीचे ब्लू कलर में दिया गया डिटेल में कि मेडिकल इंश्योरेंस आपका कवरेज अमाउंट जो है 30,000 यूरो से कम नहीं होना चाहिए, एंड कवरिंग ऑल एक्सपेंसेस दैट मे अराइज इन कनेक्शन विद द नीड टू रिटर्न फॉर मेडिकल रीजन, a medical emergency, urgent hospitalization or death, or medical insurance within the meaning of Polish regulations on healthcare benefits financed out of public funds। और यहाँ पर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, और यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस का सारा डिटेल्स यहाँ पर। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज़ कॉन्टैक्ट द रेलिवेंट काउंसलर पोस्ट। तो यहाँ पर आपको देखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रॉल करेंगे नीचे, तो देखिए मटेरियल्स में यहाँ दिया गया है लिस्ट ऑफ द इंश्योरर एंड इंश्योरेंस में दैट दे ऑफर, और यहाँ पे डेट दी गई है, ये लेटेस्ट अपडेट किया गया है। इस पर आपको मटेरियल्स पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी डाउनलोड है, फिर से मैं डाउनलोड कर रही हूँ इस तरह से। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो है, जहाँ से आपको इंश्योरेंस लेना है वहाँ ये पूरी डिटेल्स आपको ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर कंट्री वाइज दिया गया है, कौन सी कंट्री से आप कर रहे हैं। यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ पोलैंड लिखा हुआ है, बहुत छोटा है, आप देख लीजिएगा। रिपब्लिक ऑफ पोलैंड के लिए यहाँ पर कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के लिए आप ले सकते हैं। रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया, बारबुडा, अल्बानिया, ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, क्योंकि हमारे इंडिया का जो अल्फ़ाबेट जो है स्टार्ट होता है आई से। तो स्क्रॉल करते जाएंगे और आई लेटर पर आप आएंगे, नीचे स्क्रॉल कीजिए इस तरह से। चाइना के लिए भी दिया गया है, यहाँ पर ताइवान का है, क्रोशिया का है, साइप्रस का है, इजिप्ट है। तो इस तरह से आप इंडिया का निकालेंगे। देखिए यहाँ पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया में आपको इतनी इंश्योरेंस कंपनी दी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं, तो देखिए HDFC एर्गो प्राइवेट लिमिटेड, अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस जो है यहाँ पर दिया गया है। ये इंडिविजुअल के लिए भी है, फैमिली के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए, और फ्रीक्वेंट फ्लायर इंश्योरेंस, यहाँ पर सारा डिटेल्स दिया गया। और यहीं से आपको इंश्योरेंस अपने ले लेना है, क्योंकि आप इंडिविजुअल जाएंगे तो इंडिविजुअल के लिए भी ये कंपनी इंश्योरेंस देती है। नेक्स्ट है यहाँ पर बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, ये भी आपको देती है इंश्योरेंस। इंडिविजुअल ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस, भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब कुछ है यहाँ पर दिया गया है। गोल्ड और प्लेटिनम भी है यहाँ पर। टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस है यहाँ पर। ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, मणिपाल, इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस, और केयर हेल्थ, और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड। तो इसमें से इंडिविजुअल के लिए जो भी कंपनी इंश्योरेंस दे रही है, वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी में आपको बोलना होगा कि पोलैंड वर्क वीज़ा के लिए आपकी कंपनी इंश्योरेंस देती है या नहीं। तो मोस्टली आपको अगर कराना है तो बजाज एलियांस से आप इंश्योरेंस लीजिए, या फिर आप HDFC एर्गो प्राइवेट लिमिटेड से आप लीजिए, क्योंकि इसमें दोनों में मेंशन किया गया है इंडिविजुअल्स के लिए। और यहाँ पर आप ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो दूसरी कंट्री का ये नीदरलैंड्स का शो कर रहा है। इंडिया के लिए जो भी है यहाँ पर टाटा AIG से भी आप ले सकते हैं, और टाटा AIG में आप बात भी कर सकते हैं। और मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस से भी आप ले सकते हैं। शेंजन ट्रैवल इंश्योरेंस, ये देखिए भारतीय अक्सा दे रहा है, तो भारतीय अक्सा से भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर पूरा डिटेल में है। जनरल ट्रैवल इंश्योरेंस, वर्ल्ड वाइड ओवरसीज ट्रैवल इंश्योरेंस एक्सक्लूडिंग USA और कनाडा। और नीचे लिखा है इंश्योरेंस इंक्लूडिंग USA और कनाडा। सीनियर सिटीजन ट्रैवल इंश्योरेंस, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर ट्रैवल इंश्योरेंस। शेंजन वीज़ा के लिए भी इंश्योरेंस देती है कंपनी। तो आपको उस इंश्योरेंस कंपनी में आपको बात करनी होगी कि पोलैंड वर्क वीज़ा के लिए आपको इंश्योरेंस चाहिए, उनका नाम लिस्टेड होता है वहाँ पे। तो बजाज एलियांस भी आपको दे सकता है, और HDFC एर्गो प्राइवेट लिमिटेड भी आप
से आप ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप किस तरह से इंश्योरेंस ले सकते हैं। जो आपके नेशनल डी वीज़ा वर्क के लिए आपको एप्लीकेशन करना है, तो यहाँ से आपको चूज़ करना है। तो वीडियो पर लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट्स है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं। आप क्रोम ब्राउज़र में आएंगे और यहाँ टाइप करेंगे www.government.pl, जो कि आपके सामने आ रहा है, वीज़ाज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स रिपब्लिक ऑफ पोलैंड। तो इस पर आप क्लिक कर देंगे इस तरह से। तो डायरेक्ट देखिए ये ओपन हो जाएगा और डायरेक्ट आपकी इंश्योरेंस कंपनी आपको यहाँ से शो करेगी। ये सेम वही ऑप्शन आपके सामने आ गया, सी टाइप। इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, पूरा डाउन में जाएंगे आप इस तरह से। तो यहाँ पर आप देखिए लिस्ट ऑफ द इंश्योरर एंड इंश्योरेंस दैट दे ऑफर। यहाँ पर आपकी इंश्योरेंस कंपनी है और डेट है। यहाँ पर मटेरियल्स को क्लिक कीजिए, सॉरी यहाँ पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड, क्योंकि मेरा डाउनलोड ऑलरेडी है, मुझे बार बार डाउनलोड करना पड़ा। तो ये आपकी जो लिस्ट है ओपन हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी की। सारी इंश्योरेंस कंपनी, जिस भी कंट्री से आप एप्लीकेशन करें, सारी कंट्रीज के यहाँ पे नेम मेंशन है। आपका इंडिया है तो इंडिया आप सर्च करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आप दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं।